हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीबीए का जो बैच आपने परचेज किया हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैथ्स ये सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट रहने वाला है और वही मेन सब्जेक्ट है जिसके वीडियो लेक्चर भी आपके लिए होंगे। बट उसके साथ जो थियरी सब्जेक्ट है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आप लोगों के लिए बहुत ईजी करा जाए, प्रॉपर तरीके से उसके नोट्स बनाए जाए जो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। और इतने कम प्राइस में जितने और सब्जेक्ट हमसे बनते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए। दोस्तों, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो तो आप लोगों को ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब ये सब्जेक्ट है क्या, ये तो देखना जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे सेमेस्टर वाइज ज्यादा टेंशन नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में इस चैप्टर के सिर्फ मतलब इस सब्जेक्ट के सिर्फ दो ही चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे कि कौन से सर, मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब आप ये पढ़ते हो ना, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको थोड़ा 12th वाला रिकॉल हो रहा होगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर, क्या इस तरीके का है क्या? यस डेफिनेटली दोस्तों, बट क्या है ना, इसमें थोड़ी चीजें है एडवांस लेवल की। बट एक बार आपने अब तक पढ़ाई शुरू की नहीं ना, तो एक बार क्विकली मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ये नोट्स आप लोगों को ऐप में भी मिल जाएगा और डाउनलोड फॉर्म अवेलेबल नहीं है उसका। बट आप ऐप में अगर आपके पास टैब है, लैपटॉप है, आप डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हो करके। ठीक है, सो अब हम लोग इस चैप्टर का बेसिक, आज बहुत ही बेसिक सा सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको आइडिया दूंगा। पहला तो ये वाला चैप्टर है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड सेकंड चैप्टर आप लोगों का है कि मेजर मैनेजरियल फंक्शन। और आप देख के खुश हो जाओगे, मतलब ये देख के बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमारा हो गया है। जैसे कि आप देखो कि प्लानिंग लेवल पे क्या क्या चीज है, फोरकास्टिंग ये कुछ अलग है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये हमने पढ़ा था। बट इधर थोड़ा वैसे रहेगा, बट थोड़ा उसमें, बट बीबी है ना, तो थोड़ा कुछ कुछ एडवांस लेवल की चीजें रहेगी, उतना ही है, बाकी पढ़ के भी आराम से हो जाता है। तो ये दो ही चैप्टर है आपको पहले सेमेस्टर को, बस। हाँ, इतना ही है, क्योंकि 11 सब्जेक्ट है ना, तो आपका लोड डेफिनेटली वो थोड़ा कम। हाँ, मैथ्स को थोड़ा ज्यादा है, तो आप मेहनत कीजिएगा आप लोग। तो पहले तो मैंने आपको हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में बता दिया कि कैसे होने वाला है। जब आप रीडिंग भी करोगे नोट्स का, किस तरीके से हमने इसको फॉर्म किया है जरा देखो। पहले जब आप नोट्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये समझना होता है कि इस चैप्टर में सर कंटेंट क्या है। तो कंटेंट इतना रहेगा यहाँ पे, 1.3 पॉइंट तक हमें कवर करना है, और इसके बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों को, जो बच्चे भी न्यू है, अगर यूट्यूब पे हम कुछ लेक्चर दे, तो आपको मैं बता दूं कि अमोल का सारे के ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारी बातें आपको वहां पे नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी, बीबीएस आपको सिलेक्ट करना है करके। ओके, चलो यहाँ पे आओ। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले तो मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, फंक्शन और टाइप्स बताया हुआ है। जिसमें मैं कहूँ कि आईएमपी क्वेश्चन ये होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, डेफिनेटली हम वो देखेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और सोशल सिस्टम, यूनिवर्सिटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आर्ट्स है, साइंस है, ये क्या है सर, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कैसे ये आर्ट है, तो आपके पास मैनेज, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है। देखो, पढ़ तो हर कोई लेगा, आप कंपनी में तो बहुत इंप्लॉय हो गए, लेकिन आपको अगर मैनेजरियल का पोस्ट दिया जा रहा है तो आपको स्किल है, वो काबिलियत है कि आप लोगों को इकट्ठा रख रहे हो, लोगों से काम करवा रहे हो। ठीक है, साइंस क्या है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स रहेंगे तो देखेंगे हम लोग। और तीसरा, जहां पे चैप्टर खत्म होगा, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, कि कैसे कैसे मैनेजमेंट के थॉट इवॉल्व हुए हैं, कौन कौन वहां पे मैनेजमेंट गुरु आए जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल थॉट, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, याद आ रहा है, एफडब्ल्यू टेलर, ये हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़े थे। उसके बाद ये मायो, ये नया नाम है आपके लिए बेटा, ये तो 12th में नहीं था। हाँ, हेनरी फ्योल, ये तो तुमने सुना रहेगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी हेनरी फ्योल करके। ड्रकर एंड इंडियन मैनेजमेंट एथोस, तो ये ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत अलग भी दिया हुआ है, बट ऐसे तौर पे ये 3 पॉइंट हम जब पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 1 डन हो जाएगा करके। ठीक है एवरीवन, सो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि इसमें आपको करना क्या है। अब दोस्तों, बिना समय गवाए इस नोट्स में से हम लोग 1.1 शुरू कर देते हैं, जहां पे नेचर बताया मैनेजमेंट का, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे 3 पॉइंट है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फंक्शन एंड टाइप्स। क्या कर ले हम लोग फटाफट से, आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है करके। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पे अगर हम आए तो क्या हमें पढ़ना है, ध्यान से इसे समझिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा करके, और एक ही बार आपको समझना है, और इस लैंग्वेज में लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ सेवरल ways depending upon the purpose of expert, फोर एस्पेक्ट कंसिडर बाय मोस्ट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट क्या है कि चार तरीके से, चार बातें कंसिडर कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट। पहला तो
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा डायरेक्टिंग पीपल, तीसरा डिसीजन मेकिंग और चौथा फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं, देखो हमने क्या देख रहे हैं अभी, 4 एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट क्या है, मीनिंग के तौर पे बता रहे, व्हाट इज मैनेजमेंट। मीनिंग, मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन सेवरल वेज, अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। वो किस पे डिपेंड है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ एक्सपर्ट, कि तुम किस काम के लिए उसे यूज करे। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, मेरे साथ ही करना है। व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन सेवरल वेज, अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है। ये डिपेंड है कि एक्सपर्ट कौन से पर्पस के लिए उसे यूज कर रहे हैं। तो 4 एस्पेक्ट्स आप मोटे मोटे तौर पे देखते हो, ठीक है। कितने एस्पेक्ट्स, 4 एस्पेक्ट्स। पहला इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जहां पे अचीविंग हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हम कहते हैं ना कि मिनिमम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट लाना है, एफिशिएंसी तुम्हारी बढ़ानी है, तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ये बहुत सिंपल है। डायरेक्टिंग पीपल, कोऑर्डिनेशन विद पीपल, कि आपको लोगों से काम करवाना है, लोगों को गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, टेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन। देखो मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा रोल है कि आप लोगों को आ रहा है ये बात अपनी जगह, बट आपको डिसीजन मेकिंग करना है ना, आप लोगों को कुछ निर्णय लेने हैं, तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिसे हम मैनेजमेंट के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन फंक्शन, ये हमारा 12वीं का चैप्टर नंबर 2 था, जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, आप पूरा लिख सकते हो। मेरे साथ रहिए, मीनिंग में बीबीए के लेवल से आप लर्न कर रहे हो, तो जरा बताइए कि जब आपको मैनेजमेंट पूछा जाएगा बीबीए के लेवल से, तो आप क्या बताओगे कि मैनेजमेंट डिफाइन होगा सेवरल वेज में, डिपेंडिंग अपॉन द क्या बेटा, पर्पसेस ऑफ एक्सपर्ट्स। 4 तरीके हैं, एक इकोनॉमिक है, दूसरा डायरेक्टिंग पीपल, डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शन। एवरीबॉडी प्लीज मेरे साथ बोलिए, ई डी डी एफ। इकोनॉमिक, फिर डायरेक्टिंग, फिर डिसीजन मेकिंग और क्या, फंक्शन। इकोनॉमिक, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग, फंक्शन। ऐसा नहीं कि सर हम लोग 12वीं लिख के आए, कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा ना, बीबीए जैसा पढ़ना भी तो वैसे पड़ेगा। नाउ इंपॉर्टेंस डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है राजा, बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में। लेकिन आपको एक दो जो इजी लगे, एफडब्ल्यू टेलर का डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यही एक डेफिनेशन आप कर लो, एक दो डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, सब लर्न नहीं करना है। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए, मुझे लोगों से क्या करवाना है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू, एंड सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तुम्हें कोई चीज करवानी है, ये तुम्हें पता है कि क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे लोगों से करवाना है, और वो सब पता ही नहीं होना चाहिए, उसको करवा भी लो, उसे करवा भी लो चीपेस्ट वे में, कि कम से कम इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए करके, ठीक है। इसके बाद ये ग्लूक का एक डेफिनेशन है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव इज अ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या होता है भी, कि आप अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमंस को इतना इफेक्टिव तरीके से यूज करो कि आप उनसे उनका मैक्सिमम निकाल पाओ, आप बेस्ट चीजें अचीव कर पाओ। दैट्स ऑल। ये डू डेफिनेशन किया तो भी चलेगा, बाकी आप रीड कर सकते हो। दैट्स ऑल, इस पेज पे इतना ही करना है करके, ठीक है। हेनरी फ्योल साहब का भी एक डेफिनेशन आया, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शन टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो ये तो बहुत इजी है, 2-3 नाम मुझे पता है ना, इन सब में से 8 नाम में से आपको एफडब्ल्यू टेलर याद रहेगा, हेनरी फ्योल रहेगा, फिर आपको जो लगता है, ये देखो एलन भाई, एलन नाम सुना सुना लग रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। वाह सर, ये तो इतना भारी डेफिनेशन है सर कि ये तो हम आराम से बीबीए में लिख के आएंगे। तुमको याद है, ये कहीं कहीं ऐसे सुना सुना लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं था बट इसे, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं था बट ऐसे इसके जैसा ही था। मनी इज व्हाट मनी डज। अगर 11वीं इकोनॉमिक्स का आपने क्लास किया रहेगा ना, या पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा, तो मनी का डेफिनेशन बहुत इजी हुआ करता था, मनी इज व्हाट मनी डज, तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। देखिए एलन भाई को इतना नाम याद रखोगे तो भी चलेगा। हो गया, 2-3-4 डेफिनेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वाला पार्ट खत्म हो गया। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, 3 की एम्फसिस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विथ सीरीज ऑफ कंटिन्यूइंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई ऐसा एक काम नहीं कि कर लिया और खत्म हो गया, ये सीरीज ऑफ कंटिन्यूइंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, एक खत्म हुआ उससे रिलेटेड दूसरा आया, उससे रिलेटेड तीसरा, इससे रिलेटेड चौथा, तो ये सीरीज है। कौन सी एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, कि एक दूसरे से रिलेटेड एक्टिविटीज है, ठीक है। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंडिविजुअल गोल पे हम फोकस कम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब हमारी कंपनी को क्या चाहिए, है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, उस गोल पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। गोल्स आर अचीव विथ
विद एंड थ्रू पीपल एंड अदर रिसोर्सेस। यही इंपॉर्टेंट है कि वो गोल को अचीव कैसे करेंगे, लोगों द्वारा एंड किसके द्वारा, रिसोर्सेज द्वारा। सो दिस इज द थ्री की एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब इन तीन बातों पे ज्यादा फोकस किया है जब तुम बी वाला पॉइंट पढ़ते हो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इतना ही पॉइंट रहेगा आज का सेशन में, बेसिक 10-12 मिनट का रखूंगा, तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है और तुम कैसे इस सब्जेक्ट को शुरू कर पाओ। क्योंकि बहुत बार इस लेवल पे 2 ही चैप्टर है, कुछ बच्चे अभी पढ़ना भी शुरू कर दे तो भी हो जाएगा बॉस, मतलब है ना। लेकिन मेरा काम है कि आपसे शुरू तो कराऊं। ओके, आपने इतना ट्रस्ट रख के जब कोर्स बाय किया है ना, दिवाली बीच में आई, बहुत सारी चीजें हुई और बहुत बच्चों के तो अभी आप कॉलेज का आपका सेमेस्टर एग्जाम आगे रहेगा, 2-2 चैप्टर की बात है बेटा, बिल्कुल लोड मत लीजिए। और ये पूरे सब्जेक्ट के मतलब एक सब्जेक्ट का नोट्स का प्राइस 200, 160, 80, 180 ऐसे कुछ तो है, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका पैसा ऑलरेडी वसूल है और साथ में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूं ताकि आप उस सब्जेक्ट को शुरू कर दो। आगे आपको पढ़ना, डेफिनेटली पढ़ सकते हो। मुझे बताओ कि नेचर में हम लोगों ने 3 बातें देखी, किस पे फोकस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूइंग एंड कौन सा, रिलेटेड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करेगा और लोगों से काम करवाना है, उनके रिसोर्सेस से वो गोल्स को अचीव करना है। नेचर इन्वॉल्व मैनेजमेंट टेक्निक चेंज ओवर अ टाइम विद ऑर्गेनाइजेशन नीड। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नीड बदलेगा, मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी बदलती रहती है। पॉइंट अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम देखेंगे अगले सेशन में दोस्तों। लेकिन ये छोटा सा सेशन था, आपको पढ़ते जाना है करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।